हेलो दोस्तों, आरो यारो 2023 के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की 10वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लासेस में हम लोग शासकीय पत्र और अर्ध शासकीय पत्र दोनों को कवर कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परीक्षा हॉल में आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वहाँ पर पूरा पत्र लिखना है या फिर सिर्फ प्रारूप बनाना है। और ये एक इतना गंभीर टॉपिक था, इसीलिए मैंने सोचा कि इसके लिए आपको एक अलग से विशेष क्लास प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि अभी तक आपने पिछले क्लासेस में ये चीज़ तो समझ ही ली कि परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या होती हैं, महत्व क्या होता है किसी मतलब शासकीय और अर्धशासकीय पत्र का, दोनों में अंतर क्या होता है या फिर दोनों में समानता क्या होती है, दोनों का प्रारूप कैसा होता है, दोनों का जो लिखित जो पत्र होता है यानी कि जो पूरा उदाहरण जो होता है लिखित उदाहरण वो कैसा होता है, ये सारी चीज़ें देख ली। अब ये गंभीर टॉपिक इसलिए था क्योंकि मान के चलिए कि परीक्षा हॉल में जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसमें पूछा गया हो प्रारूप और आप वहां पर क्या करने लगे, उदाहरण दिखाने लगे पूरा पत्र बना के, ठीक है। या फिर आपसे पूरा पत्र पूछा गया हो और आप सिर्फ प्रारूप बना के चले आए, तो वहां पर क्या होगा कि जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपको 0 मिलेगा। तो इसीलिए ये एक गंभीर विषय है कि सब कुछ आते हुए भी और परीक्षा हॉल में जो आपकी मार्किंग होगी वो 0 हो जाएगी, इसीलिए ये गंभीर है। अब हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि आपको कैसे प्रश्न को पहचानना है और तय करना है कि इसमें हमें सिर्फ प्रारूप बनाना है या फिर पूरा पत्र यानी कि उसको लिख कर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रश्न में क्या ऐसा दिया गया हो जो दर्शाता हो कि आपको सिर्फ प्रारूप बनाना है। अब देखो, क्वेश्चन में अगर बात की जाए कि प्रारूप दर्शाइए, लिखित प्रारूप दर्शाइए, ठीक है, या फिर प्रारूप की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए या फिर पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, तो इन चारों कंडीशन में ही आपको क्या करना है, प्रारूप ही बनाना है, ठीक है। क्या करना है, प्रारूप ही बनाना है। अब एक महत्वपूर्ण चीज और देखो, मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं और उनमें से ज़्यादातर किताबें जब मैंने देखी तो उसमें भी ये मिस्टेक है कि पूछा गया है क्या, प्रारूप बना के आ गए पूरा उदाहरण, वहां पर पूछा गया है उदाहरण बना के आ गए सिर्फ प्रारूप, और वहां पर फिर क्या होगा कि आप पूरी तरीके से जो अंतिम सिलेक्शन होता है उसकी दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, आपको फिर से समझना है। प्रश्न में अगर बात की जाए कि प्रारूप दर्शाइए या फिर लिखित प्रारूप दर्शाइए या फिर प्रारूप की रूपरेखा दर्शाइए या फिर पत्र की रूपरेखा दर्शाइए, तो इन चारों कंडीशन में आपको सिर्फ, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, सिर्फ प्रारूप बनाकर आना है और कुछ नहीं करना है। प्रारूप आपको पता ही है, सिर्फ इस तरीके से ये प्रारूप होता है, इसको बनाकर आपको आना है। और एक चीज मैं और बता दूं कि अभी तक जो भी मुख्य परीक्षा आरओ की हुई हैं उसमें इसी तरीके के पैटर्न के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब समझना है कि हमें किन क्वेश्चंस में पूरा पत्र लिखकर वहां पर दिखाना है। तो अगर प्रश्न में बात की जाए लिखित उदाहरण की या फिर सिर्फ उदाहरण ही डला हो, ठीक है, लिखित उदाहरण लिखा हो या फिर सिर्फ उदाहरण हो, ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि वहां पर पत्र लिखकर दिखाना है, ठीक है। इसका मतलब आप उदाहरण ही मानकर चलिए, चाहे लिखित उदाहरण क्या कहा गया हो या फिर उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, तो आपको यहां पर क्या करना है, इन दोनों सिचुएशन में आपको मैं यहां पर लिख देता हूं, पत्र लिखकर
दिखाना है। ठीक है, लिखित उदाहरण या फिर सिर्फ उदाहरण की बात की गई हो तो दोनों सिचुएशन में आपको क्या करना है, पत्र को लिखकर दिखाना है। ठीक है, अब एक सिचुएशन से क्वेश्चन और पूछा जाएगा। वो क्या सिचुएशन होगी कि वहां पर एक कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कंटेंट कैसे देता है, मान के चलिए किसी सचिव ने किसी डीएम को पत्र लिखा किसी मामले के संज्ञान को लेने के लिए। ठीक है, तो वहां पर इस तरीके की कुछ चीजें आपको लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, और फिर अगर उसके बाद कहा जाता है कि प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, लिखित प्रारूप प्रदर्शित कीजिए, या फिर प्रारूप की रूपरेखा दिखाइए, या फिर पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, ये मैं बात कर रहा हूं जब कंटेंट साथ में दिया गया है। तो इन सिचुएशन में भी क्या होगा, आपको वहां पर पत्र लिखकर दिखाना होगा और कंटेंट जो दिया ही गया होगा उसी के अनुरूप आपको पूरा पत्र लिखकर दिखाना होगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कहां पर आपको सिर्फ प्रारूप बनाना है और कहां पर आपको पूरा पत्र लिखकर दिखाना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर प्रश्न में बात की जाए विदाउट कंटेंट, वहां पर बात है कंटेंट के साथ, यहां पर कोई कंटेंट नहीं दिया गया होगा, सीधा क्वेश्चन में बोला होगा कि अर्ध शासकीय पत्र का आशय स्पष्ट करते हुए प्रारूप दर्शाइए। सीधा प्रारूप बनाना है आपको, कुछ नहीं करना है। या फिर अर्ध शासकीय पत्र का आशय स्पष्ट करते हुए लिखित प्रारूप प्रदर्शित कीजिए, तो भी सिर्फ प्रारूप बनाना है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि शासकीय पत्र की परिभाषा लिखते हुए प्रारूप की रूपरेखा दर्शाइए, तब भी सिर्फ प्रारूप बनाना है। या फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धशासकीय पत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए अर्धशासकीय पत्र की रूपरेखा प्रदर्शित कीजिए, तब भी आपको सिर्फ प्रारूप बनाना है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट नहीं दिया गया होगा। अब जिन मामलों में पत्र लिखना है उनको मैं भी रिपीट कर देता हूं। बात की जाए जैसे कि अर्धशासकीय पत्र का आशय स्पष्ट करते हुए लिखित उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, तो पत्र लिखना है आपको पूरा। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए शासकीय पत्र की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, तब भी आपको पत्र लिखना है। अब कंटेंट सीधा दे देगा कि उप सचिव ने किसी जिला के डीएम को पत्र लिखकर किसी मामले का संज्ञान लिया, इस तरीके से कोई भी वहां पर कंटेंट होगा। और अगर उस कंटेंट को ऊपर देने के बाद नीचे लिखा जाएगा कि उपयुक्त पत्र का प्रारूप प्रदर्शित कीजिए, या फिर उपयुक्त पत्र का लिखित प्रारूप प्रदर्शित कीजिए, या फिर उपयुक्त पत्र के आधार पर उपयुक्त कंटेंट के आधार पर पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए, या फिर उपयुक्त कंटेंट के आधार पर पत्र की रूपरेखा दर्शाइए। तो इन सारे मामलों में भी आपको पत्र पूरा लिखकर दिखाना होगा, और जो ये आप पत्र लिखेंगे इसमें कंटेंट के अनुसार ही इसका जो भी वहाँ पर चीज़ें होती हैं मेन बॉडी, वो इसी के हिसाब से होगी। बाद बाकी उदाहरण और लिखित उदाहरण में आप 2-4 पत्र रट लीजिए, उन्हीं को आप लिखकर चले आइए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कब सिर्फ प्रारूप बनाना है और कब क्या करना है, पूरा पत्र लिखकर आना है। ठीक है, बाद बाकी एक चीज और थी कि रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह जो पत्र में प्रयोग होते हैं, अब ये क्या होते हैं, ये होते हैं ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, नाम के बाद, पदनाम के बाद, पत्रांक के बाद, पद के बाद, विषय के बाद, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके रिक्त स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह। तो यहाँ पर आप लोग जो मिस्टेक करते हैं, और मैंने बहुत से लोगों की कॉपी देखी है करके आते हैं, उसी के आधार पर मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा, कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं, जैसे कि पद ले लिया। ठीक है, पद के बाद आपको रिक्त स्थान पूर्ति सूचक शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, आप परफॉर्मा बना रहे हैं यानी कि ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो आपने लिखा पद।
अब बहुत से लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट में पद के बाद ऐसे कर देंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, या फिर ऐसे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी वहां पर गलत कर दी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो रिक्ति स्थान पूर्ति सूचक शब्द होता है वो हमेशा जो अक्षर होता है उसके पाद प्रदेश में लगता है। पाद प्रदेश का मतलब होता है ये चीज, यहां पर जो पाद का मतलब पैर मान के चलिए, तो जो बिल्कुल निचला हिस्सा होता है एक शब्द का, वहां से ही रिक्ति स्थान पूर्ति सूचक चिन्ह जो होता है वो लगना स्टार्ट होता है। और हमेशा कैसे लगता है, बिंदु के फॉर्मेट में, ठीक है, छोटी छोटी जो बिंदी होती हैं उनके फॉर्मेट में लगता है। तो जब भी आप वहां पर लिखें जैसे कि पद, ठीक है, तो यहां पर आपको बिल्कुल यहां पर जो ये अक्षर खत्म हो रहा है इसी के आगे आपको ऐसे करके वहां पर प्रदर्शित करना है। अगर आप पद के आगे सीधा एक लाइन खींच देंगे, या फिर ये जो रिक्ति स्थान पूर्ति सूचक शब्द है ये आप बीच से लगाना प्रारंभ कर देंगे, या फिर आप इस तरीके के डॉट का प्रयोग करेंगे लंबे लंबे, या फिर आप इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको अक्षर के पाद प्रदेश से और इस तरीके के बिंदु का प्रयोग करते हुए रिक्ति स्थान पूर्ति सूचक शब्द का सूचक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो ये दो बातें थी, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटी सी क्लास थी, लेकिन बहुत इसमें मोटी बातें थी, ठीक है। तो यहां पर आपने इसको भी देखा और इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना, मैं तो कह रहा हूं 2-3 बार देख लेना। बाद बाकी अभी तक जो भी आरओ में और जो यूपीपीसीएस मेंस में पत्राचार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके फॉर्मेट को देख लेना, और सभी में पूरी तरीके से क्लियर हो जाना कि प्रारूप बनाना है या फिर हमें पूरा पत्र लिखकर दिखाना है, ठीक है। तो फिर आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक लगातार आप क्लासेस को देखते रहिए, और मंडे से आपकी आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर चीज़ें आपको व्यक्तिगत स्तर पर भी बता दी जाएंगी। अगर आप वहाँ पर भी कोई मिस्टेक करते हैं तो तब भी आपको व्यक्तिगत स्तर पर आपकी गलतियों को बताया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।